कालों के काल महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, भगवान शिव के अन्य कई प्रमुख नाम हैं और इन्हीं प्रमुख नामों में से एक है महाकाल, जिसे कालों का काल महाकाल भी कहा जाता है। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है और साथ ही जानेंगे महाकाल के अन्य कई रहस्य। परंतु यदि आप में से कोई भी इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को भी लाइक अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से यह वीडियो अन्य बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा और यह कार्य यूट्यूब करता है और इसलिए आपका एक लाइक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। वे महाकाल भी कहे जाते हैं और कालों के काल भी शिव की सृजन का अधिपति और मृत्यु का देवता भी माना जाता है। यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना अत्यंत आवश्यक है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रया नमोस्तुते। इसका तात्पर्य यह है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेश्वरम। अर्थात जिन्होंने अवंतिका नगरी उज्जैन में संत जनों को मोक्ष प्रदान करने के लिए अवतार धारण किया है, अकाल मृत्यु से बचने हेतु मैं उन महाकाल नाम से सुप्रतिष्ठित भगवान आशुतोष शंकर की आराधना, अर्चना, उपासना, वंदना करता हूँ। देश के विभिन्न भागों में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में श्री महाकालेश्वर एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। इन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, अर्चना और आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र भी बन जाते हैं। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जयिनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। यहाँ भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और महाकाल का वर्णन आपको श्रीमद् भगवत गीता में भी विस्तार से देखने को मिलता है, जहाँ पर आप पढ़ करके भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको महाकाल के संबंध में उल्लेख भी मिलेगा। शिव शरीर में प्राण के प्रतीक माने गए हैं, इसलिए पंच देवों में उनका स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। बिना प्राण के शरीर को शव कहा जाता है और प्राण ही उसे जीवित यानी शिव बनाता है। शिव प्रकृति के देवता है। उनके पूजन और श्रृंगार में उपयोग होने वाली सारी सामग्रियां भी पूर्ण रूप से प्रकृति का ही हिस्सा होता है। शिव मृत्यु के देवता है और त्रिदेव में उन्हें संहारक माना जाता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, भगवान विष्णु सृष्टि के संचालक है और शिव सृष्टि का संहारक है। परंतु शिव संहार के अधिपति होने के बावजूद भी सृजन का प्रतीक है। वे सृजन का संदेश देते हैं। हर संहार के बाद सृजन शुरू हो जाता है। पंच तत्वों में शिव को वायु का अधिपति भी माना गया है। वायु जब तक शरीर में चलती है, प्रेम से चलती है और तब तक शरीर में प्राण बने रहते हैं। यह हमारा सृजन करती है, परंतु जब वायु क्रोधित होती है तो विनाश का प्रतीक बन जाती है। जब तक वायु है तभी तक शरीर में प्राण होते हैं और यदि शिव वायु के प्रवाह को रोक देते हैं तो फिर वे किसी के भी प्राण ले सकते हैं। भक्तों, महाकाल के बारे में बताना बहुत कुछ है, परंतु जितना हो सके हमारा प्रयास था कि महाकाल के बारे में बताना हमारा प्रयास था। तो भक्तों, यह था भगवान शिव के महाकाल के संबंध में और आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख लीजिएगा जय महाकाल। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे अन्य वीडियो को देखते रहिएगा इसी प्रकार के साथ। जय महाकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान।